हजरत फातिमा का हाल ये था उस दिन जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, वो अपने अब्बू के सिरहाने बैठी हुई थी और ये शेर पढ़ती जा रही थी, वाह कर तो मन अजाब रब्बंदा, वाह कर तो मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाह कर तो इला जिब्रील नना। हजरत फातिमा ये कहती जा रही है, हाय मेरे अब्बू, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आए मेरे अब्बू, आप इस दुनिया से चले गए, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। वाह कर बाबता, आए मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू, मन अजाब रब बंदा, आपको रब ने बुलाया और आप चले गए। वाह कर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आए मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबता इला जिब्रील नना, आए मेरे अब्बू, अब जिब्रील किसके पास आएंगे, कुरान किसके ऊपर लाएंगे, अल्लाह की किताब किस पर नाजिल करेंगे, कुरान की आयतें अब किस पर उतरेंगी। नहीं नहीं, अरे अब्बू, मैं जिब्रील को रोक देती हूँ, मैं जिब्रील को मना कर देती हूँ। आए जिब्रील, अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील, अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील, अब आयतें लेकर ना आना, इसलिए कि तू जिसके पास आयतें लेकर आता था वो अब इस दुनिया में न रहा। आए जिब्रील, अब तुम कुरान लेके ना आना, क्योंकि साहिब कुरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के इन जुमलों से अंदाजा लगाओ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही थी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के मौके पर। यहाँ बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाकर काट लेना, बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लेना, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाई हज़रत फातिमा का हाल ये है जो कह रही हैं कि अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। हाय मेरे अब्बू, अब मैं जिब्रील को मना करती हूँ कि वो कुरान लेकर नहीं आएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का हाल है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियां मना लेना, लेकिन जिन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हजरत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं, जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं, इतने गम मेरे ऊपर टूटे। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे कलेजे कैसे खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहीं से तो शक होता है कि तुम्हें रसूल के इंतकाल वाले दिन जश्न मनाते हो, तुम्हें रसूल के इंतकाल की खुशी है या आपकी पैदाइश का जश्न है। यहीं से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे दिलों में है क्या। तकरीबन 32 घंटे तक, ये मौजूदा दौर के हिसाब से बतला रहा हूँ, कहीं मत कहना उस ज़माने में घड़ी नहीं चलती थी तो आपने घंटे कैसे बता दिए। तकरीबन 32 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया नहीं गया। आप हुजरे आयशा ही में रहे, लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, किसी को यकीन नहीं था ये क्या हो गया है।
कुछ लोग रात में पहुंचते हैं, बहुत दूर के रहने वाले, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला। अम्मी आयशा जी, सुना है अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। हाँ सही सुना है, मैं नबी का चेहरा देखना चाहता हूँ। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर में खबर मिली है, रात का अंधेरा है, सुबह अल्लाह के नबी को दफना दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक बार दीदार कर लूँ, आपका चेहरा देख लूँ। हजरत आयशा ने हुजरे में आने की इजाजत दी, चादर खींची, का देख लो अपने नबी का चेहरा। बाहर से आने वाले लोगों ने उस चेहरे को देखा, कहने लगे अम्मी आयशा, रात के अंधेरे की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर थोड़ी सी रोशनी हो जाए, चिराग जला दिया जाए ताकि मैं नबी अकरम के चेहरे को सही से देख सकूं। हजरत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। बाहर से आने वाले सहाबियों ने कहा, अम्मी आयशा, हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे, हमने तो सिर्फ चिराग जलाने की बात कही है। हजरत आयशा कहती हैं, ओ मोहम्मद के चाहने वालों, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मेरे घर का इतना इम्तिहान न लो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट न करो। सहाबा कहते हैं कि इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है, इम्तिहान की कौन सी बात है, हमने चेहरा देखना है और आप चिराग जला के ले आइए। हजरत आयशा कहती हैं, अरे मोहम्मद के साथियों, तुम चिराग जलाने की बात करते हो, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे सैयद ने, तुम्हारे इमाम ने, इमाम कायनात ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पूरी जिंदगी फिर उसी आखिरत की फिक्र आपको रही, यहाँ तक के इंतकाल के बाद भी आपने अपने घर में इतना तेल नहीं छोड़ा था कि लोग चिराग भी जल सके। तब हजरत आयशा पड़ोस में जाती हैं और पड़ोस की औरत से कहती हैं कि आए मेरी पड़ोसन, थोड़ा सा तेल उधार दे दे, मेरे पास जब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। वो पड़ोस में जाती हैं और तेल लाती हैं, फिर चिराग जलाती हैं और लोगों को, आने वालों को नबी का चेहरा दिखाती हैं। फिर इस तरीके से बताया कि देखो, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज अपने घर से जब गया तो चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। यही वो नबी जो 3 दिन पहले इंतकाल से तकिए के नीचे हाथ डालते हैं तो 3-4 दिरहम मिल जाते हैं। पूछा, आयशा ये क्या है? कहा, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, पता नहीं आपको अगर कुछ हो गया तो ये आपके काम आ जाएगी। फरमाया, आयशा, इन 3 दिरहमों पर इतना भरोसा करती हो, जो सब कुछ देने वाली जात है उसकी ऊपर तुम्हें कुछ भी भरोसा नहीं है। आयशा, अगर इस हाल में मेरा इंतकाल हो गया और ये 3 दिरहम मेरे पास रखे रहे तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आपने फिर इसीलिए आखिरत को तरजीह दी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल लूला, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरत की जिंदगी को तरजीह दिया। आखिरी वक्त तक आखिरत की फिक्र रही आपको। मुख्तलिफ नाहिये से देखिए, कुरान हमें मौत को याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना भी याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें कयामत के दिन की हौलनाकियों से बाखबर कर रहा है, फिर वही कुरान हमें जहन्नम के अजाब से बाखबर कर रहा है। मैं चाहता हूं एक एक करके इन चारों चीजों की चंद मिसालें आपके सामने रख दी जाएं, ताकि हम अपने मरने सड़ने को भी याद रखें, मरने के बाद दोबारा जिंदगी को भी याद रखें, कयामत के दिन को भी याद रखें और जहन्नम के अजाब को भी याद रखें। और फिर बोरियों के जलसे में फिक्र आखिर के मौजू पर होने वाले खिताब को सुनने के बाद कल से लॉटरी खरीदना बंद कर दें।
ये मौलाना साहब को कैसे पता चलता है कि बोरियों में बड़ी लॉटरी वाली बड़ा मामला चल रहा है, जुआ खेला जा रहा है। हमारा समाज, सोसाइटी, मुआशरा, नौजवान खास तौर पर तबका किस तरफ जा रहा है, समझ से बाहर। आइए एक आयत पढ़ूंगा सिर्फ मौत के ताल्लुक से और देखते जाइए। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब ये रूह तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, ये जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। मौत के ऊपर बहुत सी आयतें सुनी होंगी, सुनिए ये आयत। जब मलकुल मौत रूह निकालता है, कब्ज करता है, तो ये रूह जब निकलती है तो जानते हो पहले कहां से निकलती है? यहां से। आप देखिएगा, कभी किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा, जब उसकी सांसें चल रही हो तो आप देखेंगे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है। ये रूह यहाँ से निकलती है पैर के तलवे से, और निकलते निकलते यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, आते आते पिंडली में आती है। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियाँ पिंडलियों से टकराने लगती हैं। रूह और निकलते निकलते फिर घुटनों पे आती है। नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, उलमा भी, जलसा कमेटी के मेंबरान भी, मदरसे की कमेटी के जिम्मेदारान भी, हम मौलवी भी, सब इसमें शामिल हैं। और एक दिन हमें और आपको सबको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कुछ गुजर चुके हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजरने वाले हैं, लेकिन सब इस रास्ते से गुजरेंगे। यहां से रूह निकलती है, घुटने तक आती है, घुटने से निकलते निकलते हमारी रान तक आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार कमर तक पहुंचती है, कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, निकलते निकलते सीने तक आ जाती है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। मलकुल मौत रूह खींच रहा है, हलक तक आ गई। जब हलक तक आती है तब आंखें फट जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, आंखें मोटी मोटी हो जाती। कुरान ने इन दोनों चीजों को एक साथ जिक्र कर दिया। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, और फिर हलक से निकलते हुए आंख, नाक और कान, इन तीन रास्तों से रूह निकलती है। जब इन तीनों रास्तों से रूह निकलने लगती है तो इंसान मरने वाला अपनी आंखों से मलकुल मौत को रूह निकालते हुए देखता है, उसको ले जाते हुए देखता है कि रूह निकाल कर ले जाएगा, और उसके इर्द गिर्द बहुत से फरिश्ते बैठे हैं। कुरान ने उसी चीज का नक्शा यूं की जाए, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ऐ दुनिया वालों, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। खरीदो लॉटरी, पियो शराब, खेलो जुआ, लेकिन इस रास्ते से गुजरोगे, गुजरोगे इस रास्ते से, हम भी और आप भी। कुरान एक तीसरी तरफ इशारा करता है,
वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट, तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम मुझे नहीं महसूस कर पाते हो, तुम मुझे मां नहीं देख पाते हो, तुम मुझे नहीं देख रहे होते हो। तुम्हारे बाप बैठे हैं, माँ बैठी है, भाई बैठे हैं, बहन बैठी, सब, लेकिन वो तुम्हारे इतने करीब नहीं है जितने करीब हम हैं। उनसे भी ज्यादा करीब अल्लाह कह रहा हम होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें देख सको। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम किसी के ज़ेरे ममलिकत न हो, अगर तुम किसी के ज़ेरे निगरान नहीं हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर हुकूमत नहीं है, अगर तुम ही सबसे बुलंद हो, तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ही सबसे ज्यादा मजबूत हो, और तुम्हारे ऊपर अगर किसी की हुकूमत नहीं चल रही है, किसी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तरजीऊनहा, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है उससे वो रूह वापस लेकर अपने अंदर वापस करके दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है और तुम पावरफुल हो तो अपने अंदर इस रूह को लेकर वापस दिखाओ ना। मलकुल मौत से वो रूह छीन लो ना, मारो मुक्का और ले लो अपने अंदर। लेकिन नहीं, सद्दाम हुसैन इस दुनिया से चला गया, तख्तेदार पे लटका दिया गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला, लेकिन जब इसकी रूह निकलने लगी तो ये खुद सुपर पावर होकर भी अपनी रूह को अपने अंदर वापस नहीं कर सका। हजारों लाखों यहूदियों का कत्ल करने वाला हिटलर इस दुनिया से जब गया तो वो भी अपने अंदर रूह को वापस नहीं कर पाया। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नमरूद इस दुनिया से जाता है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से, जो मेरा रब वो है जो जिंदा और जो जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदा को मार दे, मुर्दा को जिला दे। तो नमरूद ने क्या कहा था? अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, यानी अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए। क्या इब्राहिम, ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। देखो, उसने एक आजाद आदमी को पकड़ा और अपने उसको हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। एक जिंदा आदमी था, उसको कत्ल करवा दिया, मार दिया। देखो इब्राहिम, मैंने भी एक जिंदा को कत्ल कर दिया। और एक आदमी को मौत की सजा हो चुकी थी, सुनाई जा चुकी थी, उसको कत्ल करना था। कहा देखो इसको मौत की सजा हो चुकी है, ये आज नहीं तो कल मरेगा, जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, छोड़ दिया, अब मौत की सजा इसकी खत्म कर दी। देखो एक मुर्दा को मैंने जिंदा भी कर दिया। बादशाहों की